नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं 7 नंबर का सवाल। और सवाल कहता है यहाँ पे कि कोई तंबू जो है एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। नीचे हमारा जो है बेलन है, ठीक है। जो तंबू बनता है उस तंबू के नीचे जो निचला जो भाग होता है वो बेलन होता है और ऊपर जो है हमारा शंकु होता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई है और जो व्यास है वो 2.1 और 4 mm का है। इसके बाद शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक का मतलब हो गया कि तिरछी ऊंचाई। ऊपर जो शंकु बन रहा है इसमें जो तिरछी रेखा है, जैसे कि ये तिरछी रेखा है और इस तरफ का जो तिरछी रेखा है उसको हम लोग इंग्लिश में L लिखते हैं, ठीक है। वो दिया गया है 2.8 मीटर का। तो इससे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करें। और ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाएगा। तो कैनवास क्या होता है कि तंबू को जो बनाने में चारों तरफ जो कपड़ा लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं। और जो तंबू बनता है तो तंबू बनने के क्रम में हमारा जो सबसे पहले निचला जो आधार होता है वो बेलन होता है। बेलन के चारों बगल जो है कपड़ा लगेगा। ये जो बेलन दिया गया है इसके चारों बगल जो है क्या होता है, घेरा जो बनता है उस घेरा को क्या कैनवास से ढका जाता है। क्योंकि नीचे आपको बिछाना या नहीं बिछाना यहाँ क्लियर कर दिया है और यहाँ कह रहा है कि नीचे जो है आधार छोड़ करके हमें जो है कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। और कपड़ा हमारा लगेगा चारों बगल और ऊपर जो शंकु है इसमें भी सब सिर्फ जो है बाहरी भाग कुछ इस तरह से लगेगा, सिर्फ इस पार्ट में लगेगा और नीचे कहीं नहीं लगेगा। इसके बाद बेलन में जो है चारों तरफ लगेगा। तो हमारा जरूरी का जो चीज़ है सबसे पहले वो लिखेंगे कि तंबू का जो है बेलनाकार भाग। सवाल है 7 नंबर का और यहाँ पे कह रहा है कि तंबू के बेलनाकार भाग का जो व्यास है का व्यास D बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे cm। तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 4/2 काट करके 2 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि बेलनाकार जो भाग का ऊंचाई दिया गया है, बेलनाकार भाग का ऊंचाई h बराबर दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग L बोलते हैं वो दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे फिर मान दिए जो दिया गया है वो हमारा मान क्या सब है वो देखेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे व्यास क्लियरली यहाँ पे व्यास हम लोग लिख चुके हैं 4 सेंटीमीटर का है और फिर त्रिज्या हम लोग उसका निकाल चुके हैं 2 सेंटीमीटर का है। बेलन का जो ऊंचाई है वह भी हम लोग निकाल चुके हैं और शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई दिया गया है वो भी हम लोग लिख चुके हैं। तो सारा मान हमारा जो लिखा चला गया है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तंबू को बनाने में जो कैनवास लगा है यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे तंबू को बनाने में लगे कैनवास, ठीक है, कैनवास है होता है कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l। अब हम लोग इसमें कॉमन लेंगे तो πr हमारा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2h प्लस l बचेगा। उसके बाद हम लोग मान बैठाएंगे, पाई का मान 22/7 बैठाएंगे। ठीक है, गुना r का जो मान है वो 2 बैठाएंगे, फिर कोष्ट देंगे, फिर 2 गुना h का जो मान होगा वो 2.1 होगा, फिर प्लस l का जो मान होगा वो हमारा 2.8 होगा। ठीक है, सारा मान हमारा जो यहाँ पे बैठ गया है। इसके बाद जो हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कि कटता नहीं है, सॉरी यहाँ पे देखिए 7 से ये नहीं कट रहा तो गुना हो जाएगा, 22 दूना 44, 44/7 हो जाएगा। ठीक है, तो 44/7 लिखना है। फिर ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे देखिए 2 गुना 2.1, ये भी नहीं कट रहा है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 4.2 आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 2.8। अब जो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला को प्लस करके लिखेंगे, ये दोनों को प्लस करके लिखेंगे, 7 आएगा, यानी 7.0 का मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो 7 कट जाएगा एक बार में, तो बच जाएगा हमारा मान जो है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज़ और निकालना है कि ये जो कैनवास निकला है उसका सिर्फ हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं। यहाँ पे कैनवास का जो लागत होगा वो भी हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो है कैनवास का जो है लागत है 500 रुपया। तो हमें 44 सेंटीमीटर जो है कैनवास का लागत निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, सॉरी कैनवास का जो है लागत बराबर लिखेंगे 500 गुना 44। तो यहाँ पे गुना करेंगे कुछ इतना आएगा 22,000 रुपया। ठीक है, 22,000 रुपया हमारा जो है ये आंसर आ गया। हम लोग बढ़ेंगे अब सवाल नंबर 8 पढ़ने के लिए, और सवाल अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।